नमस्कार मित्रों, जैसा कि आज दिनांक 3 फरवरी 2023 को दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर की इतिहास विषय का थर्ड पेपर हुआ है। हिस्ट्री ऑफ मेडिवल इंडिया अप टू 1206 ईस्वी का पेपर हुआ है। थर्ड पेपर था। कोड था HIS 103। CBCS मूड की इंटर्म एग्जामिनेशन हुआ है। पेपर आईडी था 8660 4 प्रश्न आए हुए थे। अधिकतम अंक जो थे वो 60 अंक के थे। सभी परीक्षा इसी पैटर्न पे हो रही हैं जो इस समय इंटर्म की हो रही हैं। आइए देखते हैं, इसके आंसर पर विचार करें। पहला प्रश्न दिया हुआ था, हर्षचरित के रचयिता कौन थे? ये प्रश्न मैं कराया हूँ, आप देख सकते हैं। हर्षचरित के रचयिता कौन थे? तो हर्षचरित्र के रचयिता, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, बाणभट्ट थे। प्रश्न संख्या 2 पूछा गया था, वहीं से क्वेश्चन था कि राजा हर्षवर्धन का दरबारी कौन था? तो राजा हर्षवर्धन का दरबारी कवि बाणभट्ट थे और बाणभट्ट ने ही हर्षचरित की रचना किया है। आइए अगला प्रश्न देखें। दोनों प्रश्न मैं कराया हूँ, आप देख सकते हैं, मिला हुआ है परीक्षा में। अगला प्रश्न था तीसरा, संस्कृत नाटक नागानंद की रचना किस शासक द्वारा की गई थी? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, हर्षवर्धन। ये भी मैं बताया था कि नागानंद और रत्नावली के लेखक जो हैं वो हर्षवर्धन हैं। अगला प्रश्न, हर्षवर्धन की वल्लभी विजय निम्नलिखित शिलालेखों में से किस में पाया गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, नौसारी ताम्रपत्र शिलालेख। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 5 पूछा गया था कि राजा हर्षवर्धन ने किस शासक को पराजित करके कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया था? तो ये सही उत्तर है ऑप्शन सी, शशांक को पराजित कर हर्षवर्धन ने कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया था। सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, छठा नंबर प्रश्न पूछा गया था कि चालुक्य शासक पुलकेशिन की हर्ष पर विजय का वर्ष था। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए, ईस्वी 618 में चालुक्य शासक पुलकेशिन ने हर्ष को पराजित किया था नर्मदा के तट पर। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 7 पूछा गया था। देखिए हुबहू वही प्रश्न, चालुक्य शासक पुलकेशिन सेकंड ने किस नदी के तट पर हर्षवर्धन को परास्त किया था? सही उत्तर है ऑप्शन सी, इसका सही ऑप्शन सी है, अभी बताए हैं, नर्मदा के तट पर 618 ईस्वी में। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 8 पूछा गया था, सीयूकी नामक यात्रा विवरण निम्नलिखित में से किसे जुड़ा है? यहाँ पे देखिए मात्रा हो गया है, यहाँ पे मात्रा नहीं, यहाँ पे यात्रा होना चाहिए, यह होना चाहिए, यहाँ पे यह यात्रा काट के यहाँ पे यात्रा होना चाहिए, मात्रा नहीं है। आप लोग इसे देख लीजिएगा, ये देखिए मात्रा दिया है, यात्रा है। तो इसका सही उत्तर होगा, ये भी प्रश्न मैं कराया था आपको सेकंड पेपर और थर्ड पेपर दोनों में। सही उत्तर है ऑप्शन डी, वेनसांग। प्रश्न संख्या 9 पूछा गया था आपसे, 8वां हो गया, 9वां प्रश्न पूछा गया था, थोड़ा क्लियर नहीं आया, वाइस से आप क्लियर करिएगा। गजनी राजवंश का संस्थापक था। सही उत्तर है ऑप्शन सी, सुबुक्तगीन। प्रश्न संख्या 10 पूछा गया था, मोहम्मद गौरी था। तो यह प्रश्न थोड़ा डाउट है, लेकिन मैं यहाँ पे डी के साथ जाऊँगा, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि मोहम्मद गौरी जो था इसका जन्म अफ़गानिस्तान के गौर में हुआ था, तो ये गौर का रहने वाला था। तो यहाँ पे उस तरह का कोई क्लियर नहीं है, जैसे महमूद गजनवी का उत्तराधिकारी था ऐसा नहीं, गजनी का सामंत ऐसा भी नहीं था, बगदाद के खलीफा का उत्तराधिकारी नहीं। तो यहाँ पे मैं डी के साथ जाऊँगा कि उपयुक्त में से कोई नहीं। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 11 पूछा गया था, निम्नलिखित में से किस मुस्लिम शासक ने भारत में लक्ष्मी की आकृति वाले संस्कृत में लिखा हुआ सिक्का चलाया था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, मोहम्मद गौरी ने। प्रश्न संख्या 12, निम्नलिखित में से किसने
1202 ईस्वी में नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय को नष्ट किया था। ये भी प्रश्न में कराया था आपसे। सही उत्तर है ऑप्शन ए मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी। प्रश्न संख्या 13 पूछा गया था कि भारत पर प्रथम मुस्लिम आक्रमण 712 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसने किया था। इस प्रश्न को भी मैं कराया हूँ। सही उत्तर है ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। मोहम्मद बिन कासिम ने 712 ईस्वी में सिंध प्रांत पर आक्रमण किया था। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 14 पूछा गया था, भारत में सर्वप्रथम जजिया कर किसने वसूला था। तो सही उत्तर है ऑप्शन डी मोहम्मद बिन कासिम। जब सिंध जीता था तो वहाँ पर उसी सिंध के अंतर्गत ही उसने सर्वप्रथम जजिया कर वसूला था। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 15 पूछा गया था, निम्नलिखित में से महमूद गजनवी के दरबार में कौन से विद्वान थे। सही उत्तर होगा ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। अलबरूनी, फिरदौसी और रुतबी ये तीनों महमूद गजनवी के दरबार में थे, लेकिन उसका दरबारी कवि जो मेन था, प्रमुख दरबारी कवि था, वो उतबी था। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही होगा, उपयुक्त सभी। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 16 पूछा गया था, किताबुल हिंद निम्नलिखित में से किसकी रचना है। सही उत्तर है ऑप्शन सी अलबरूनी। ये भी प्रश्न में कराया था, आप देख सकते हैं। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 17 पूछा गया था, निम्नलिखित में से किसे बुत सिकन होना चाहिए, यहाँ पे गलत कर दिया है, बुक सितन कहा जाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी महमूद गजनवी। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 18 पूछा गया था, महमूद गजनवी भारत पर कुल कितने आक्रमण के लिए जाना जाता है। सही उत्तर है ऑप्शन सी 17 बार। ये भी मैं कराया था। प्रश्न संख्या 19 पूछा गया था, किस शासक ने बोध गया स्थित बोधि वृक्ष को कटवा दिया था। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी शशांक। वैसे देखा जाए तो बोधि वृक्ष को कटवाने का 3 प्रयास हुआ है और तीनों ही विफल है। आज भी वहाँ पर बोधि वृक्ष है, लेकिन कि बताया जाता है कि उसको अनुराधापुर श्रीलंका से मंगाया गया था, जो अशोक ने अपने पुत्री संघमित्रा और पुत्र अशोक को श्रीलंका में प्रचार के लिए महाबोधि वृक्ष के टहनियों को लेकर भेजा था, जो वहाँ लगाए थे। वहाँ से मंगाया गया अंग्रेज़ों द्वारा। लेकिन शशांक पहला उल्लेख मिलता है कि अशोक की एक रानी थी तिक्षिता, वह उसे कटवाने का प्रयास की थी जब अशोक यात्रा पे था। दूसरी बार इसका उल्लेख मिलता है, शशांक ने उसे पूरा महाबोधि वृक्ष जो वृक्ष था उसको कटवा के उसके जड़ों को भी जलवाने का प्रयास किया, लेकिन वो भी असफल रहा। फिर वहाँ से जम गया और उसके बाद तीसरी बार प्राकृतिक आपदा में 1876 के आसपास उसमें ख़त्म हो गया, समाप्त हो गया। तो उसे बताया जाता है कि अंग्रेज़ों के प्रयास से वहाँ से मंगाया गया था। तो यह है बोधि वृक्ष को कटवाने में जो ऑप्शन है इसमें से सी सही होगा, शशांक। आइए अगले प्रश्न को देखें। 20वां प्रश्न है, चीनी यात्री ह्वेनसांग किस शासक के शासनकाल में भारत आया था। ये भी प्रश्न मैं कराया हूँ। सही उत्तर होगा ऑप्शन डी हर्षवर्धन के। आइए अगले प्रश्न को देखें। 21 नंबर प्रश्न पूछा गया था कि किस शासक ने कश्मीर के शासक से बुद्ध के दांत अवशेष बलपूर्वक प्राप्त किए थे। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी हर्षवर्धन। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 22 पूछा गया था, किस शासक के शासनकाल में प्रयाग में प्रति 5वें वर्ष एक समारोह का आयोजन होता था, जिसे महामौर्य परिषद कहा जाता था। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए हर्षवर्धन। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 23 पूछा गया था, हर्षचरित में किस शासक को हरिण केसरी कहा गया है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी प्रभाकर वर्धन को। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 24 पूछा गया था, वर्धन वंश का संस्थापक कौन था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए पुष्यभूति।
अब यहाँ पे थोड़ा सा डाउट क्रिएट होता है। वर्धन वंश का संस्थापक पुष्यभूति था और इसीलिए वर्धन वंश को पुष्यभूति वंश भी कहा जाता है, तो इसलिए यहाँ पे वर्धन वंश का संस्थापक पुष्यभूति होगा, ऑप्शन ए। अगले प्रश्न को देखें, 25 नंबर प्रश्न पूछा गया था कि वर्धन वंश की राजधानी थी, सही उत्तर होगा ऑप्शन ए थानेश्वर। आइए अगले प्रश्न को देखें, प्रश्न संख्या 26 पूछा गया था, गुप्त वंश के पतन के बाद उत्तर भारत में बड़े भाग पर पुनर्गठन किसने किया? इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन सी हर्षवर्धन। भारत में गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद जो छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित हो गया था भारतीय क्षेत्र, उसमें एक बड़े भूभाग पर पुनर्गठन अधिकार किया वह हर्षवर्धन था। आइए अगले प्रश्न को देखें, प्रश्न संख्या 27 पूछा गया था कि तीर्थयात्रियों का राजकुमार किसे माना जाता है? तो सही उत्तर है ऑप्शन बी वेनसांग को। आइए अगले प्रश्न को देखें, प्रश्न संख्या 28 और पिछले साल का रिपीटेड प्रश्न है, अपनी समृद्धि एवं ऐश्वर्य के लिए प्राचीन नगर का महोदया नगर कहा जाता था, तो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए कन्नौज। आइए अगले प्रश्न को देखें, प्रश्न संख्या 29, हर्षवर्धन ने क्या उपाधि धारण की थी? सही उत्तर है इसका ऑप्शन सी परम सौगात। आइए अगले प्रश्न को देखें, 30 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया था, निम्नलिखित में से प्रतिहार राजवंश की राजधानी थी? सही उत्तर होगा ऑप्शन डी कन्नौज। आइए अगले प्रश्न को देखें, प्रश्न संख्या 31 पूछा गया था, निम्नलिखित में से किसकी उपाधि परम सौगात थी? देखिए कि ऑप्शन जो पूछा गया है 29 नंबर प्रश्न को ही घुमाकर पूछा है। अगर आप उसे न करके अगर आगे बढ़े होंगे, अभी काला नहीं किए होंगे, क्लियर हो गया होगा कि यहीं पर आपका 29 नंबर प्रश्न पूछ रहा है हर्षवर्धन। यहाँ पे 29 नंबर पूछा है, देखिए हर्षवर्धन ने क्या उपाधि धारण की थी? परम सौगात। और यहाँ पे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किसकी उपाधि परम सौगात थी? तो रिपीटेड एक तरह से बस घुमा दिया गया है, सही उत्तर होगा ऑप्शन डी हर्षवर्धन। आइए अगले प्रश्न को देखें, प्रश्न संख्या 32 पूछा गया था, हर्षवर्धन के सोने के सिक्के के पृष्ठभाग पर किसका अंकन है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी शिव पार्वती। आइए अगले प्रश्न को देखें, प्रश्न संख्या 33 पूछा गया था, वेनसांग के अनुसार नालंदा विश्वविद्यालय में कितने विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त करते थे? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए 10,000। प्रश्न संख्या 34 पूछा गया था, महमूद गजनवी के गुजरात के सोमनाथ मंदिर में आक्रमण के समय वहां का शासक कौन था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए भीम प्रथम। प्रश्न संख्या 35 पूछा गया था, मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंध की विजय कब हुई? रिपीटेड प्रश्न है, सही उत्तर ऑप्शन ए 712 ईस्वी में। अगले प्रश्न को देखते हैं, प्रश्न संख्या 36 पूछा गया था आपसे, भारत पर सर्वप्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी थे? सब प्रश्न ये सब कराया गया है, ऑप्शन बी होगा अरब। प्रश्न संख्या 37 पूछा गया था, वह युद्ध कौन सा है जिससे भारत में मुस्लिम शक्ति स्थापित हुई? ये भी प्रश्न कराया गया, सही उत्तर है ऑप्शन सी तराइन का द्वितीय युद्ध। आइए अगले प्रश्न को देखें, प्रश्न संख्या 38 पूछा गया था, मोहम्मद गौरी को सर्वप्रथम किसने पराजित किया था? सही उत्तर है ऑप्शन बी भीम सेकंड ने 1178 में ही पराजित किया था। आइए अगले प्रश्न को देखें, प्रश्न संख्या 39 पूछा गया था, हर्षवर्धन शासक कब बना? ये भी प्रश्न कराया था मैं, सही उत्तर है ऑप्शन सी 606 ईस्वी में। आइए अंतिम प्रश्न जो 40वां प्रश्न पूछा गया था आपसे, मोहम्मद गौरी ने जयचंद को किस युद्ध में पराजित किया था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी चंदावर का युद्ध। चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गौरी ने जयचंद को पराजित किया था। इस प्रकार मित्रों, जो थर्ड पेपर आपका हुआ HIS 103, इसमें से मैं जो वीडियो बनाया था उसमें सभी तो नहीं लेकिन मैक्सिमम प्रश्न बने हैं। आप लोग का पेपर अब नाथ पंथ बचा हुआ है, आप उसकी अच्छी तैयारी करके उसको दे लीजिए
और आप अपने अगले सेमेस्टर की तैयारी के लिए एकदम जागरूक हो जाइए, एकदम कमर कस लीजिए। आप लोग बेहतर तरीके से अपनी तैयारी करिए अगले सेमेस्टर की, सेकंड सेमेस्टर की। तो आप लोग अच्छे अंकों से प्रथम सेमेस्टर उत्तीर्ण करें, इसी शुभकामनाओं के साथ नमस्कार।